हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएँ आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स आज आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। हे माँ सरस्वती, मेरे आर्कएंजल स्पिरिट गाइड प्लीज आए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं, उसके लिए क्या बताना चाहते हैं, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया था, आपसे कोई छल किया था, किसी ने धोखे से कुछ लिया था, बहला फुसला के कुछ लिया था, तो अब वो आपको वापस मिलने का वक्त आ गया है। और नहीं तो बहुत सारी खुशियाँ आपके दरवाजे पे आ चुकी हैं या आने वाली हैं। अबंडेंस आपके ही दरवाजे को ताक रही है। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में अब भर भर के आ रही है। लग्जरी लाइफ, ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ। और ये कैसे आ रही है? ये आपके पूर्वज यूनिवर्स के आशीर्वाद से आ रही है। यूनिवर्स आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। यूनिवर्स आपके अच्छी नेक नीति का आपको फल देने वाले हैं, जो कि आप हमेशा लोगों को देते रहे हैं ना, तो अब आपका लेने का वक्त आ गया है। आपको हो सकता है घर मकान चेंज करना पड़े, आपके पसंद के मकान में, बड़े मकान में जा सकते हैं, या फिर अपने खुद के ही मकान को मरम्मत करवा के और अच्छे से बनवा सकते हैं। आपके बिजनेस में ग्रोथ होएगी, आपके धन में बढ़ोतरी होएगी। हो सकता है आपके लव मैरिज का भी प्रस्ताव आ जाए। अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं है, हेडिंग है, आपसे पता नहीं है, आपको आप बेचैन हैं कि ये सब झूठ है, हो नहीं रहा है, ये सब वैसे ही टैरो रीडर झूठ बोलते हैं, तो बेटा हर चीज़ का वक्त होता है। हो सकता है 9 महीने के बाद मिले आपको ये सारी अपॉर्चुनिटियाँ, या फिर 9 हफ्तों के बाद। क्योंकि आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, या तो आपकी तबीयत ख़राब है, या फिर बेचैनी है कोई आपके अंदर, जिससे कि आप सो नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि शत्रुओं की नींद उड़ गई हो, शत्रुओं को बेचैनी लग गई हो, आपके दुश्मन बेचैन हो रहे हों, आपका वक्त बदलते हुए देख के, आपको आगे बढ़ते हुए देख के, आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए देख कर कि हमने ये क्या कर दिया। हो सकता है आपसे पहले बरतते हों वो, और अब वो आपसे बातचीत ना हो। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बस क्या बताऊँ मैं आपको। भर भर के आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो वक्त आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी आपका कर्मा, आपके कर्म का फल मिल रहा है। ये कोई तोहफे में नहीं मिल रहा, आपको कर्म से मिल रहा है। आपके कर्म, आपका संघर्ष, आपकी जो मतलब
लोगों के लिए आपने किया है और लोगों के लिए और भी करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आप चैरिटी वगैरह भी करेंगे। लोगों की जो घमंडी थे ना, उन लोगों की अब वाट लगने वाली है, क्योंकि उनसे ऊपर आ रहे हैं आप। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपका कर्म पलट चुका है। और कर्म पलटने का मतलब है आपके कर्मों का फल मिल रहा है। जो कर्म भोगने थे, देखो दुख सुख हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो हमारे कर्मों के ही उससे आते हैं। तो जजमेंट के नीचे एस ऑफ कप आया है, यानी ईश्वर का आपके ऊपर भरपूर आशीर्वाद बना हुआ है। और अब इस आशीर्वाद को कोई ब्लैक मैजिक नहीं रोक सकता, कोई बुरी नज़र नहीं रोक सकती। इतने बड़े मायने में आपको मिलने वाला है ना, लग्जरी लाइफ बिताने वाले हैं। आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास बंगला होगा, आप एक जादू की छड़ी की तरह घुमाएंगे और सबको नचाएंगे भी क्योंकि पैसा बोलता है। देखो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है या फिर आपके शत्रुओं की भी हो सकती है कि भाई हमें जो, या तो आपने बांटा बहुत है और अब बांटना बंद कर दिया है, और या फिर आपके मुझे खुशियों का ज़्यादा वाइब आ रही है कि भाई लेन देन तोहफे एक दूसरे को देने का, जन्मदिन हो सकता है, कोई शादी समारोह हो सकता है, सगाई हो सकती है, या फिर मकान का उद्घाटन कर सकते हैं आप। कुछ ना कुछ है यहाँ पर, खुशियों की तो बाहर आ रही है। और व्हील ऑफ फॉर्चून यानी अब आपका वक्त बहुत ही प्यारा आ रहा है। डेविल जो लोग थे ना आपकी ज़िंदगी में, बुरे लोग थे, अब उन लोगों को ये पता चलेगा कि भाई ये इंसान के सामने ऊपर ना तो कोई ब्लैक मैजिक चल सकता है, ना कोई करी क्रिया चल सकती है, क्योंकि आपका भाग्य उदय हो चुका है। आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं, सब तरफ रोशनी फैलाएंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा। जैसे सूर्य को लोग सम्मान देते हैं ना, ऐसे आपको सम्मान मिलेगा। हर चीज़ आपके हाथ में आने वाली है। कोई लड़ाई हो, कोई कहीं से कामयाबी हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, सब कुछ आपको मिलने वाला। म्यूजिशियन, आप म्यूजिशियन के रूप में आने वाले हैं। आप म्यूजिशियन की भूमिका निभाने वाले हैं। दिखाते हो म्यूजिशियन कहाँ गया भाई। उसके पीछे देखना ज़रूरी था ना म्यूजिशियन के क्या है। तो आपको ज़िंदगी से सीखा भी बहुत कुछ है, दर्द बहुत मिले हैं, बहुत पीड़ा दी है लोगों ने आपको, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरे हैं। हर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपको सच्चा प्यार नहीं मिला, आपको रिश्ते सच्चे नहीं मिले, आपको कोई भी इंसान आज तक सच्चा नहीं मिला है। लेकिन अब जो मिलेंगे अच्छे मिलेंगे आपको। पहले जो, चलो मैं पहले की बात करती हूँ, पहले ईगो वाले घमंडी अपने आप में चूर रहने वाले लोग मिले हैं, जिन्होंने कि आपको अपमान किया है, आपको पीड़ा दी है, आपको रुलाया है, आपको सताया है, आपको बहुत सारे दुख दिए हैं इन लोगों ने। ये डेविल लोग थे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अब खात्मा हो चुका है। अब इस बंधन से आप मुक्त हो चुके हैं। ये जो बंधे हुए थे ना, रिश्तों के जाल में बंधे हुए हों, कई बार हम मजबूरी में रिश्ते भी निभाने के लिए परेशानियां झेलते हैं, कठिनाइयाँ उठाते हैं, बुरी से बुरी दिशा हो जाए हमारी, लेकिन हम अपने कर्म से नहीं चूकते हैं। तो ये ही इसी कर्म का आपको फल मिल रहा है। और ये लोग बहुत बुरे थे, ये लोग, इन लोगों ने
आपको बहुत, इस इंसान ने बहुत पीड़ा दी है, इस इंसान ने पीड़ा दी है। और ये खाली एक नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे खंजर लगे हुए हैं, बार 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 आपको घायल किया गया है। ये ऐसा भी हो सकता है प्रेम पर्सन हो है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि दोबारा से आपसे समझौता कर लिया जाए। ये प्रेम पर्सन भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, और कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। देखो, ये सिर्फ प्यार का ही नहीं होता, नहीं पर्सन का ही नहीं होता। हाँ, प्यार का है। ये लोग आपसे हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, लेकिन अब आप नहीं वो करेंगे, इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे। आपको अब ज़रूरत नहीं है इनकी, क्योंकि जब पैसा आ जाता है ना, तो इंसान का रुतबा ही बदल जाता है। बहुत पछता रहे हैं ये लोग, बहुत पछता रहे हैं। या तो फिर कोई कोर्ट केस जीते हैं, कोई कोर्ट केस जीते भी हैं या फिर जीतने वाले हैं, और ये कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, तो ये आपके हक में आएगा। इस वक्त का अंत आ चुका है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। हाँ, इस वक्त का अब अंत आ चुका है। लोग है ना, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपके हर मोमेंट पे ध्यान रखते हैं, आपको देख रहे हैं, आपको कामयाब होते देख रहे हैं, आपको तरक्की की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको खुश देख रहे हैं। वो रो रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में बैलेंस देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कौन सी देवी का, कौन से देवता का आप पर ऐसा आशीर्वाद बना हुआ है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं जिसका कि आपके ऊपर असर नहीं हो रहा, बैकफायर हो रहा है। आपकी ग्रोथ को रोक देना चाहते हैं वो, आप कुछ ना कर पाए ज़िंदगी में, ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन वो पहले चल चुका ना, देखो चला है उनका, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपने बड़ा आराम से जीवन बिताया, क्योंकि आपके ऊपर उन्होंने बहुत सारी क्रियाएं की। मारन क्रिया हो सकती है, या फिर बद से बदतर हालात कर दिए। देखो, 10 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब बद से बदतर हालात कर दिए थे। अब आप अपने जख्मों पर भी अब मलहम लगा चुके हैं, मतलब भर चुके हैं आपके जख्म। अब आप एक जीत की ओर, सम्मान मिल रहा है आपको, चारों तरफ से मान मिल रहा है, हर तरफ से आपको जीत मिल रही है। मुझे कार्ड है ना, मैं बेटा पहले भी दिखा चुकी हूँ, आपके पॉजिटिव कार्ड है। आप बाहर भी जा सकते हैं, फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं, किसी कार्य के लिए जा सकते हैं, या फिर घूमने जा सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जा सकते हैं। अगर नहीं भी जाएंगे तो आप वैसे भी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, सफलता तो आपके कदम चूमेगी। देखो, सन का भी कार्ड देखा है आपने, और 6 ऑफ वैंड्स का, यानी वैंड्स के कार्ड हैं ज़्यादा, तो आपकी तरक्की है। अगर आपका केस चल रहा है ना, तो ये केस से, अगर आपने इसलिए केस चला रखा है कि भाई मुझे मेरा हक मांग रहे हो, कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा हो, कोई पैसों में हिस्सा हो, तो वो मिलेगा आपको। वो मिलने वाला है। ये कार्मिक पैटर्न अब ख़त्म होगा, क्योंकि वो डर रही हैं, उनको अब डर तो लग रहा है, उनको ये भी लग रहा है ये सब छीन लिया जाएगा क्या, क्योंकि ये इसने छल से ही कमाया है। मैंने कहा ना, जैसे और ये एक चीज़ नहीं है, ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ज़्यादा है इसके पास। और ये सिर्फ सोच रहा है थोड़ा सा देने की, लेकिन देने का इसका दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सोच रहा है कि आप तो इतना कामयाब हो रहे हैं, आप हमसे आगे बढ़ जाएंगे, आप तो हमारे से बहुत ऊपर आ चुके हैं, चाहे आपके पास थोड़ा हो, लेकिन आपका रहने का जो अंदाज है वो लोगों को चौकित कर देता है कि भाई इसके पास बहुत कुछ है, क्योंकि आपने सब्र किया है। आपको जितना है आपके पास उतना काफ़ी है, आप अपनी राह खुद बनाते हैं। तो आपका देखो,
अब ज़्यादा बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है। ये जो रीडिंग क्लियर पहले ही कर चुकी है शुरू में ही, अब आपके पास सब कुछ आने वाला है। कोई रिश्ता भी अच्छा आएगा, अच्छे लेन देन होंगे, कोई पार्टी फंक्शन हो सकते हैं घर में, और माहौल अच्छा बनेगा घर में। अगर आपको ये चिंता सता रही है ना, अगर आपकी ये चिंता है तो आप छोड़ दो, क्योंकि इसी के नीचे आया है ये काम, इसके नीचे आया है ये काम। अगर किसी ने लेके आपको धोखा दे दिया है तो ये इसकी भी आपको अब ज़्यादा वो करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वापस मिलेगा, वापस मिलेगा और एकदम संतुष्ट और भरपूर महसूस करोगे। और नहीं तो आपके शत्रु की नींद उड़ने वाली है, चैन खत्म उड़ने वाला उसका, हर तरफ से वो परेशान है, पागल हो चुका है, वो उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो वो अपने किए पे या तो पछता रहे हैं कि हमने गलतियां की हैं, हमने इसका हक मार के या इससे बना के ना रखने के लिए हमारा सारा काम इसी वजह से खराब हुआ। देखो, अटक गए हैं, लटक गए हैं, यही सोच रहे हैं कि ये हमने क्या कर दिया, इतने खतरनाक इंसान से हमने कैसे पंगा ले लिया। ये पंगा बहुत भारी लिया है इन्होंने, बहुत धोखे किए हैं, छल किया है, अपनी मनमानी आपके ऊपर बहुत चलाई है। मेरे को पहले ही पता लग गया था। देखो, ये कार्ड तो अब आया बेटा, मैंने पहले ही बोल दिया था कि बहुत पीड़ा से गुजरे आप, इंजॉय करते रहे। हाँ, आपको दर्द दे के इनको जो सुकून मिल रहा था ना, पूछो मत। ये सोच रहे थे बस वक्त यहीं रहेगा, हमारे पास ही रहेगा, हमारी मर्जी से चलेगा सब कुछ, हम ही हैं जो कुछ है। और आपको सब कुछ पता होते हुए भी आपकी इंट्यूशन पावर इतनी वैसी है कि आपको पहले से पता लग जाता है सारी चीज़ का, फिर भी आप इग्नोर करते रहे इनको, क्योंकि आपको अपने काम से मतलब था। अब यही बात वो कर रहे हैं कि भाई हिस्सा तो देना पड़ेगा इसको। इससे की बहुत आ रही है रीडिंग आजकल, क्या बात है, कोई केस वेस चला रखा है क्या है? तो यहाँ पर जो आया है मेरे सामने, ये यही आया है कि आपके दुख के बादल छट गए हैं और खुशियों की बरसात होने वाली है। ठीक है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख के देती हूँ आपको। आप पॉजिटिव रहेंगे तो सारी चीज़ों को खुशी जल्दी आएंगी आपकी तरफ, ये सारी चीज़ें, और बहुत कुछ आने वाला, पैसा, लग्जरी लग्जरी आएगी, बहुत धन आएगा, समेटे नहीं सिमटेगा। शुगर कोटिंग नहीं समझना, ये छक्के लगे छक्के। चलिए फिर मिलेंगे बेटा, बहुत सही रीडिंग है। ये देखो, वही है चक्कर, इसने चालबाजी से गेम खेली है, ये चालबाजी से गेम खेली है इसने, और आप बंधे रहे इसलिए, या तो घर परिवार में से होगा कोई सदस्य ये, जो कई बार मजबूरियां है ना, हाथ पांव बांध देती है इंसान के, तो ऐसे तरीके से आप रहे, सब कुछ जानते हुए भी नहीं कुछ कर पाए, इंतजार करते रहे, बस इंतजार, कभी तो आएंगे, कभी तो रास्ते पे आएंगे, कभी तो ठीक होगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। हार के आपको कदम उठाना पड़ा। अब जो कदम उठाया है तो ये धमाल ही मचेगा, आपके हक में बाजी आएगी, और बहुत जल्द आएगी, बहुत फास्ट है ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल, यानी हिस्सेदारी तो बनती है और मिलेगी हिस्सेदारी। आपने यहाँ पर एक कदम और बढ़ा लिया है। अब आपके संघर्ष का जो है ना, वक्त ख़त्म हो गया है, अब आराम का वक्त आ गया है। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे।